हाय गाइस, आप देख रहे हैं मिथ बस्टर फिटनेस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रुतेश भारद्वाज एंड टुडे आई विल ब्रीफ यू अबाउट हाउ टू मेक अ गुड कैलोरी डेफिसिट। कैसे आप एक इफेक्टिव कैलोरी डेफिसिट बना सकते हैं फॉर अ गुड फैट लॉस। सो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। So guys, welcome back to the video and quickly going back to the topic calorie deficit। तो मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं why is it so important to get a calorie deficit done और why is it so important to get a calorie deficit in check। तो guys, बहुत ही important होता है calorie deficit आपके फैट लॉस में। सबसे बड़ी चीज़ होती है कैलोरी डेफिसिट आपके फैट लॉस में। अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे नहीं हैं, आप कितना ही प्रोटीन खा लीजिए, कितना ही कार्ब्स खा लीजिए, कितना ही फैट्स खा लीजिए, कितना ही अच्छा माइक्रो लेवल रख लीजिए, आप फैट लॉस नहीं कर सकते। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फैट लॉस विदाउट अ कैलोरी डेफिसिट। क्यों? क्योंकि पहली बात तो होता क्या है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट इज़ बेसिकली अ शॉर्टेज दैट वी कीप इन द कैलोरीज वी इनटेक, जो हम लेते हैं खाने से। जो भी हम खाते हैं उसमें कैलोरीज होती हैं, पानी को छोड़ के जो भी हम खाते पीते हैं उसमें कैलोरीज होती हैं। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो बॉडी को रिक्वायर्ड होती है और बॉडी उसको जलाती है, विच इज़ कैलोरीज आउट, जब वो बॉडी अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए कैलोरीज को खर्च करती है। तो हम उसमें डेफिसिट बना के एक अच्छा फैट लॉस अचीव कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा हम एक शॉर्टेज बना के ही एक फैट लॉस अचीव कर सकते हैं। तो मैं आपको आज इसका कंसेप्ट बताऊंगा और कैसे आप एक अच्छा कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कर सकते हैं उस बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो गाइस, जो इसमें मैं सबसे पहली चीज़ एड्रेस करना चाहूँगा दैट इज़ बेसल्स मेटाबॉलिक रेट। आपको कभी भी एक अच्छा कैलोरी डेफिसिट बनाना है, उसमें सबसे पहले आपको अपना मेटाबॉलिक रेट पता होना चाहिए। अब बेसल्स मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? आइए आपकी बेसिकली आपकी एक मेंटेनेंस कैलोरीज पता कर लेते हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज किन चीज़ों को बोलते हैं? मेंटेनेंस कैलोरीज आर द कैलोरीज विच आर बीइंग यूज्ड बाय द बॉडी ऑन अ डेली बेसिस फॉर डूइंग डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। आप वॉक करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, बॉडी रिक्वायर्स a certain amount of energy that comes from the food, the calories that we intake। तो आपको बेसल्स मेटाबॉलिक रेट का क्या मतलब हुआ? बेसल्स मेटाबॉलिक रेट इज़ अ बेसिक कैलकुलेशन कि आपको एक मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में पता चल जाता है बॉडी कि किस हिसाब से आपकी बॉडी को कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। उसी हिसाब से फिर आप अपना वर्कआउट प्लान करते हैं, आप सब कुछ उसी के हिसाब से प्लान करते हैं। सो फर्स्ट थिंग टू गेट अ गुड कैलोरी डेफिसिट इज डिटरमाइनिंग योर बेसल्स मेटाबॉलिक रेट। अब बेसल्स मेटाबॉलिक रेट के निकालने के बहुत तरीके हैं, मैं आपको ईजीएस्ट वे बताऊंगा। आप किसी बीएमआर कैलकुलेटर को देख सकते हैं ऑनलाइन बहुत प्रेजेंट है। मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपको 3 चीज़ें डालनी है। फर्स्ट इज़ योर एज, सेकेंड इज़ योर हाइट एंड थर्ड इज़ योर वेट, दैट इज़ द बॉडी वेट। आप ये 3 चीज़ें डालेंगे, एक रफ अमाउंट आपके पास आ जाएगा। जैसे मेरी एज है 27 ईयर्स, मेरा वेट है अप्रॉक्सीमेटली 100 kgs और हाइट है 6 फीट्स। तो मेरा लगभग बीएमआर जो निकल के आएगा, बेसल्स मेटाबॉलिक रेट निकल के आएगा, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड 3000 to 3200 कैलोरीज, जो मेरे को पर डे चाहिए होंगी। अब मुझे क्या पता लगता है इससे? अब मुझे इससे ये पता लगता है कि इतनी कैलोरीज का मेरे को शॉर्टेज रखना ही है। जैसे अगर मैं कोई भी डाइट प्लान बनाता हूँ जिसमें कुछ भी मैं मैक्रोस या माइक्रोस इनटेक करता हूँ, मेरे को इसके शॉर्टेज मेरे को 3000 कैलोरी से नीचे ही खाना है, तभी मेरा एक कैलोरी डेफिसिट बनेगा। तो आपको बीएमआर पता करना है, दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन कमिंग बैक टू द टॉपिक, सेकेंड थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट while building a good calorie deficit is to know how much calories you are intaking। आप कुछ भी खा रहे हैं अब दिन में, सिर्फ पानी के अलावा, उसमें पानी में कैलोरीज नहीं होती हैं, आप पानी कितना ही पी सकते हैं। जो भी आप खाते हैं या उसके पानी के अलावा पीते हैं, उसमें एक सर्टेन अमाउंट की कैलोरीज होती हैं और आपको वो कैलकुलेट करना आना चाहिए ताकि आप एक कैलोरी डेफिसिट बना पाएँ। अब वैसे तो बहुत तरीके हैं, थ्योरेटिकल वाइज ही बहुत तरीके हैं कि प्रोटीन की वैल्यू कितनी होती है, कैलोरिक वैल्यू कितनी होती है, कार्ब्स की कितनी होती है, उस पे आपको नहीं जाना है। आई टेल यू द सिंपलेस्ट वे टू नो हाउ मच कैलोरीज यू आर इनटेकिंग फॉर अ डे। सो टॉकिंग अबाउट दैट,
आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक बेसिक ऐप डाउनलोड करनी है, जैसे माई फिटनेस पाल हो गई, जैसे हेल्थीफाई मी हो गई। इन पे क्या करना है, आपको एक बेसिक डाइट बनाना है अपना कि आप क्या इनटेक कर रहे हैं। इसमें ऑलमोस्ट एक्यूरेट, या फिर आपको बिल्कुल एक्यूरेट नंबर चाहिए तो आप कैलोरिक वैल्यू का डिटेल्स गूगल से भी निकाल सकते हैं फॉर एवरी फूड दैट यू आर ईटिंग। अब इसमें क्या होगा, आपको एक कैलोरी वैल्यू पता लगने लगेगी और आपका एक रूटीन बन जाएगा कि आपको पता है मैं दिन में क्या खा रहा हूँ और किस हिसाब से मैं कैलोरीज इनटेक कर रहा हूँ। तो उससे आपका कैलोरीज इनटेक आपको पता लग जाएगा। तो जैसे आपका बीएमआर बना 3200 और जैसे मेरा बीएमआर बना 3200 और मैंने कैलोरी डेफिसिट बनाया 2800 का, तो आई नीड टू पर्टिकुलरली नोट डाउन कि मैंने 2800 कैलोरीज में क्या क्या चाहिए, क्या क्या खाया है। तो गाइज़ मैं आपको एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ कि आपको इन 2 स्टेप में कैसे अपना एक अच्छा कैलोरी डेफिसिट बनाना है। पहली बात तो आपको बीएमआर कैलकुलेट करना है, दैट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि आपका किस निकल रहा है। उसमें आपको बेसिक कैलकुलेटर में जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसमें अपना एज, हाइट और वेट डालना है, आपका बॉडी बीएमआर आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, जो भी आप खा रहे हैं उसका कैलोरीज का नोट डाउन करना है। किसी भी, अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है पर्टिकुलरली हर आइटम का फूड का नोट डाउन करना, तो आप कोई भी ऐप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, माई फिटनेस पाल और हेल्थीफाई मी, जो मैं भी कभी यूज़ करता था। तो आपको एक अच्छा कैलोरी डेफिसिट बनाने में बहुत हेल्प होगी। नाउ विद द नेक्स्ट पॉइंट आई विल एड्रेस टू द मिथ्स रिलेटेड टू कैलोरी डेफिसिट। सो गाइज, पहला मिथ जो कैलोरी डेफिसिट से रिलेटेड है वो है गोइंग टू लो ऑन योर कैलोरीज और टेकिंग नो कैलोरीज। गाइज, ये बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में कि अगर आपका एक बीएमआर लेवल निकल के आया है एट अ सर्टेन लेवल तो आपको बहुत लो डाउन जाना है, आपको बेसिकली स्टार्व करना है, आपको बहुत प्रतिज्ञा करनी है कि आपको एक फैट लॉस अचीव करने के लिए कम खाना है। Guys, I will tell you that this is the most foolish way around to get into a fat loss program. ये आप सिर्फ तभी करते हो जब आपको बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत कम वेट लूज करना होता है। ये वही लोग करते हैं जिनको 2 या 3 किलो या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 किलो का गोल होता है। गाइज, अगर आप फैट लॉस प्रोग्राम पे हैं, आप इतना छोटा गोल नहीं बनाते हैं। अ पर्सन विद अ गुड अमाउंट ऑफ ओबेसिटी डजंट मेक अ प्रोग्राम, डजंट फिट इनटू अ प्रोग्राम विच प्रमोट्स कि आप 5 किलो के बाद आपका वेट लॉस ही बंद हो जाए। ये मैं बताता हूँ कैसे होता है। जब भी आप एक कैलोरी डेफिसिट बनाते हैं तो यू कीप इन माइंड दैट यू कीप इट अडेप्टेबल। मेटाबॉलिज्म होता है वो आपकी बॉडी का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अडेप्ट कर लेता है। हमारी बॉडी बनी क्यों है? हम इस दुनिया में आए हैं सर्वाइव करने के लिए। वी हैव सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। बॉडी हमेशा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से ही चलती है। कल अगर आप खाना कम कर देंगे तो आपका मेटाबॉलिक रेट उसको अडेप्ट कर जाएगा, बॉडी एक प्लेट्यू अचीव कर जाएगी, आप एक इफेक्टिव फैट लॉस प्रोग्राम में नहीं आ पाएंगे। एंड दिस इज़ वेरी वेल प्रूवन इन साइंटिफिक फैक्ट्स कि लोगों ने जब अपना बीएमआर लेवल बहुत हाई मेंटेन किया एंड दे फोकस्ड ऑन गेटिंग ऑन अ हायर लेवल ऑफ वेट लॉस, तो उन्होंने अच्छे अमाउंट में कैलोरीज ली, एक अच्छे अमाउंट में उन्होंने फैट बर्न किया, रैपिड फैट बर्न किया। कुछ लोगों ने, जिन्होंने एक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक, कुछ लोगों ने जिनका बीएमआर लगभग 2500 से 2600 के आसपास था, उन्होंने क्रैश डाइट करी, उन्होंने 1000 कैलोरीज लेना शुरू कर दिया दिन का। गाइस, मैं पहले ही आपको बताता हूँ, अगर आप ऐसी ही कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं जिसमें आप कैलोरीज में बहुत नीचे जा रहे हैं, प्रेस्क्राइब्ड है कि आप 800 से 900 कैलोरीज के नीचे नहीं जा सकते। योर स्टार्ट damaging your immune system, you start damaging your internal organs, and that is a very dangerous condition. तो गाइज, मैं इसमें आपको क्या एडवाइस करूंगा, मैं आपको इसमें ये एडवाइस करूंगा कि आप एक अच्छा कैलोरी डेफिसिट तभी बना सकते हैं जब आप एक अच्छा कैलोरी इनटेक कर रहे हैं। बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए टू फंक्शन। आप यकीन नहीं करेंगे, न्यूट्रिशन हेल्प्स यू, मोर न्यूट्रिशन हेल्प्स यू बर्न कैलोरीज इन इटसेल्फ। आप जैसे प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन इज़ हाईली थर्मिक इन नेचर, वो आपको फैट लॉस में बहुत हेल्प करता है। बहुत से थर्मिक फूड्स होते हैं जो हाई ऑन कैलोरीज होते हैं लेकिन आपको फैट लॉस में बहुत हेल्प करते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा, कैलोरी डेफिसिट आपको बनाना है तो छोटा बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपको न्यूट्रिशन अवॉइड करना है, आपको न्यूट्रिशन देना है बॉडी को। तो आप कैलोरी डेफिसिट ऐसे बना सकते हैं, जैसे आपका बीएमआर निकल के आता है 2800, आपको दिन की कैलोरीज चाहिए 2800, लेकिन आप एक कैलोरी डेफिसिट बनाते हैं फॉर एग्जांपल फॉर अ स्टार्ट 2600 से।
स्टार्ट कर सकते हैं। 200 कैलोरीज का आप डेफिसिट बना सकते हैं, क्योंकि आप फिर वर्कआउट भी करते हैं। अगर आप और फैट लॉस रेजिम पे हैं तो आप वर्कआउट भी करेंगे, आप अपना नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस भी कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें क्या होता है, आप एक कैलोरी डेफिसिट अचीव कर लेते हो बाय वर्किंग आउट, बाय वॉकिंग, और आपको बॉडी को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी दे रहे हो, बहुत अच्छे मैक्रोज एंड माइक्रोज प्रोवाइड कर रहे हो, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी एक रैपिड फैट लॉस में जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप 1 महीना फैट लॉस कर रहे हो और फिर उसके बाद आपका फैट लॉस ही होना बंद हो गया। तो कैसा आप फैट लॉस प्रोग्राम बनाना चाहते हो, दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू, कि आप एक कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहते हो। दूसरी चीज़ ये कि आपको एक ऐसा बनाना है अपना कैलोरी डेफिसिट जो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा ना हो कि आपने 1000 कैलोरीज तो कर ली, लेकिन या फिर 1200 कर लिया, 1500 कर ली, बहुत एक 1000 कैलोरीज का डेफिसिट बना लिया। आई अंडरस्टैंड वेट उससे कम होता है इनिशियली, बहुत अच्छा कम होता है, सारा आपका बॉडी का जो वाटर रिटेंशन है ख़त्म हो जाएगा। अगर आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्टिव हो रहे हैं अपने कैलोरी डेफिसिट पे, तो आपका फैट लॉस होता है, बट इट इज़ नॉट अ स्टेबल फैट लॉस गाइज, इट इज़ नॉट अ स्टेबल फैट लॉस, इट इज़ जस्ट अ फैट लॉस डन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप एक रैपिड फैट लॉस या फिर आप एक अच्छा अपना रेजिम भी बनाना चाहते हैं फैट लॉस का, यू वांट टू कंटिन्यू डूइंग फैट लॉस, तो आप एक कैलोरी डेफिसिट बनाइए 200-400 कैलोरीज का, ताकि आप अगर आपको 400 कैलोरीज में इम्प्रोवाइज करना है, आपको रिजल्ट अब नहीं आ रहे, प्लेट्यू अचीव हो चुका है, तो आप 200 कैलोरीज और कम करें। एक नीड टू इम्प्रोवाइज होना चाहिए आपकी कैलोरी डेफिसिट में। तो मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी कि डोंट गो टू लो ऑन योर कैलोरीज, दैट इज according to me and that is scientifically proven, it is not good for a sustainable growth of your body। इसमें जो दूसरा मिथ मैं एड्रेस करना चाहूँगा जो लोगों को होता है कि कैलोरी डेफिसिट डजंट डिपेंड ऑन द न्यूट्रिशन, आपके मैक्रोस और माइक्रोस नहीं डिपेंड करते आप कुछ भी खा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम पिज़्ज़ा खा लेंगे, दिन का एक मील खा लेंगे पिज़्ज़ा, और उसका कैलोरीज होता है लगभग 600-700 कैलोरीज, और बस हो गया, हम तो यही खाएंगे। गाइज अगेन, इट इज़ अ फूलिश मेथड ऑफ मेंटेनिंग अ कैलोरी डेफिसिट। आप कुछ भी नहीं खा सकते हो, आपको बॉडी को एसेंशियल मैक्रोस देने हैं, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने हैं, जो कि हैं प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, मल्टीविटामिन्स, ओमेगा 3, कोलेस्ट्रॉल, इसमें सब कुछ आ जाता है, आपको ये देना ही है। अगर आपकी बॉडी को एक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हाउ विल यू गेट द स्ट्रेंथ टू डू ऑल दीज थिंग्स। आप एक फैट लॉस रिजिम पे हैं, लेकिन आप फैट लॉस के हिसाब से खा नहीं रहे हैं, आप जंक फूड प्रेफर कर रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, आप अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं, तो गाइज उसमें आपको फैट लॉस कैसे होगा? आपको फैट लॉस तभी हो सकता है जब आप एक बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, और ये आपको दिखेगा भी, ऑन रिजल्ट दिखेगा। आप क्रैश डाइट कर रहे हैं, आप 1500 कैलोरीज खा रहे हैं फास्ट फूड की, लेकिन ना आप वर्कआउट करते हैं, ना आप बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो आपको फैट लॉस होगा? हो सकता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हो, बट प्लेट्यू आप अगेन अचीव करेंगे। यू हैव टू मेक योर डाइट completely nutritious in order to receive a good amount of result। और ये था हमारा दूसरा मिथ जो हमने आज एड्रेस किया, and I hope you have got a lot of information and a lot of clarity from this video। I will keep on making a content like this wherein you get a lot of information regarding the myths in the market। तो आपका एक ही काम है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज़ राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप वहाँ पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, और आप जो भी आप एक इशू रेस करना चाहते हैं जिसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, आप मेरे को डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं, आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी डाल सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, टिल दी नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।